Hello everybody, welcome back to our YouTube channel Adda 24/7. I am your law mentor दीक्षा पांडे और आज हम एक स्पेशल केस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बात करता है सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी की। सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी जो है वो क्रूएलिटी की बात करता है कि अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर क्रूएलिटी करता है, चाहे वो फिजिकल क्रूएलिटी हो या फिर कोई मेंटल क्रूएलिटी हो, तो उसके अगेंस्ट में वाइफ कंप्लेन कर सकती है और कोर्ट को अप्रोच कर सकती है क्रूएलिटी के ग्राउंड पर। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी विमेन हैं जो इस अपने पावर को मिसयूज कर रही हैं और इनोसेंट फैमिलीज को और एक इनोसेंट हस्बैंड को प्रताड़ित कर रही हैं, उनका हरासमेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर एक डिबेट छिड़ गई है कि क्या सेक्शन 498A जो क्रूएलिटी की बात करता है, क्या वो एक तरीके से विमेन को प्रोटेक्ट कर पा रहा है या विमेन उसका मिसयूज कर रही हैं? क्या ये लॉ विमेन के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था या फिर विमेन के मिसयूज के लिए बनाया गया था? तो इसी के तहत एक केस फाइल हुआ था, राजेश चड्ढा वर्सेस स्टेट का ये केस है जो 2025 में जिसकी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट से। तो ये केस 1999 से स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर राजेश चड्ढा जो थे उनके अगेंस्ट में उनकी वाइफ ने क्रूअल्टी का केस फाइल किया था अंडर सेक्शन 498A और उन्होंने ये कहा था कि मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ क्रूअल्टी और डाउरी हरासमेंट किया है। उनको ट्रायल कोर्ट में उन्हें ट्रायल कोर्ट में अप्रोच किया और ट्रायल कोर्ट ने उनको कन्विक्शन दे दिया, 3 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट सुना दिया। फिर राजेश चड्ढा हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं अपील के तहत और हाई कोर्ट भी ये कह देता है कि जो कन्विक्शन है वो सही है और इनको 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट दी जानी चाहिए। देन उसके बाद राजेश चड्ढा जो थे वो काफ़ी परेशान हुए और उसके बाद फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर फाइल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में ही, मतलब इसी साल, जो राजेश चड्ढा जी हैं उन्हें अक्विटल दे दिया इस ग्राउंड पे कि ये जो यहाँ पर एलिगेशन लगाए गए थे उनकी वाइफ ने उनके अगेंस्ट में, वो वेग और अनसब्सटेंशिएटेड एविडेंसेस थे और यहाँ पर जो भी एलिगेशन थे वो बुनियाद, उनकी कोई बुनियाद नहीं थी, वो बेसलेस थे एक तरीके से। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सेक्शन 498A है उसका काफ़ी मिसयूज़ किया जा रहा है और जुडिशरी का टाइम वेस्ट किया जा रहा है। तो उन्होंने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को फील करते हुए ये कहा कि यहाँ पर जो कोर्ट है उसे एविडेंस को बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए बिफोर फाइलिंग एन एफआईआर। क्या एविडेंस है, क्या प्राइमा फेसी एविडेंस है, उन्हीं के आधार पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है उसी आधार पर फिर एफआईआर फाइल की जानी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे ही किसी भी केस में, क्रूअलिटी के किसी भी केस में अगर एफआईआर आप फाइल कर दोगे तो इस वजह से इसका बहुत मिसयूज भी किया जा सकता है और जुडिशरी का एक तरीके से टाइम वेस्ट है इसमें। क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि झूठे केसेस होते हैं, जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती है, जो बेसलेस केसेस होते हैं, एक्चुअल में क्रूअलिटी नहीं होती है, फिर भी जुडिशरी के पास आ जाते हैं अपनी पावर्स का मिसयूज करने के लिए। तो जुडिशरी ने ये कहा है कि बिना किसी प्रॉपर और प्राइमा फेसी एविडेंस के एफआईआर को फाइल ना किया जाए और एक तरीके से यहाँ पर इस सेक्शन के तहत एक यहाँ पर बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए जो कि विमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट भी करे और जो यहाँ पर अब्यूज है, मिसयूज ऑफ पावर है, उसको भी यहाँ पर प्रिवेंट करे। तो यही था ओवरऑल केस जो 2025 में जिसका जजमेंट आया है। आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या राय है इस केस के ऊपर। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।